श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 10 और श्लोक संख्या 46। I will read the words in front of you. Ayam tu brahmana kalpa savakilpah udarita vidhi sadharana yatra sarga prakrit vaikrita। अयम मीन्स सृष्टि तथा संहार की एक क्रिया, तू मीन्स लेकिन, ब्रह्मणः मीन्स ब्रह्मा का कल्प, ब्रह्मा का कल्प ब्रह्मा का एक दिन, सविकल्प ब्रह्मांडों की अवधि समेत, उदाहृता उदाहरण के रूप में, विधि विधि विधान, साधारणः संक्षेप में, यत्र जिसमें, सर्गा सृष्टि, प्राकृत प्रकृति के विषय में, व्यकृतः विनियोग व्यय। अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर संक्षेप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के विधि विधान स्वरूप है। यही महज सृष्टि की भी विधि है जिसमें पृथ्वी तितर बितर रहती है। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, सृष्टि के तीन प्रकार हैं, महाकल्प, विकल्प तथा कल्प। महाकल्प में भगवान महत्व तथा 16 प्रकार के तत्वों की समस्त शक्तियों सहित कारणोक्षाई विष्णु के प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं। सृजन कारणों की संख्या 11 है, अवयवों की 5 है। ये सभी महज अवतार अहंकार के फलस्वरूप है। कारणोक्षाई विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती है। ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा भौतिक अवयवों के विकीर्णन विकल्प कहलाता है और जीवन के प्रत्येक दिन में ब्रह्मा की उत्पत्ति कल्प कहलाती है। इसलिए ब्रह्मा का एक एक दिन कल्प कहलाता है। ऐसे 30 कल्प होते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। उच्चतर लोकों का एक दिन तथा एक रात्रि पृथ्वी के 1 वर्ष के तुल्य होते हैं। इसे को आज के विज्ञानी भी मानते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसकी पुष्टि की है। इसी तरह उच्चतर लोकों में दिन रात्रि की अवधि दीर्घतर होती है। चारों युगों की गणना स्वर्गिक पंचांगों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार इसका कुल काल 12,000 वर्ष है, दिव्य युग कहलाता है। ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्मा का एक दिन के तुल्य होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति विकल्प कहलाती है। जब महाविष्णु के श्वास से विकल्प संभव होते हैं तो महाकल्प बनता है। इस प्रकार महाकल्प, विकल्प तथा कल्प का चक्र चलता रहता है। इस संबंध में महाराजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सुखदेव गोस्वामी के दिए गए वे स्कंद पुराण के प्रभास खंड में दिए गए इस प्रकार हैं। ये ब्रह्मा जी के 30 कल्प हैं, श्वेत कल्प, नील लोहित, वामदेव, गाथांतर, रौरव, प्राण, बृहद विकल्प, बृहद कल्प, स्कंदर्प, सद्योत, ईशान, ध्यान, सारस्वत, उदान, गरुड़, कौर्म, नरसिंह, समाधि, आग्नेय, विष्णुज, सौर, सोमकल्प, भावन, सुपुम, वैकुंठ, अर्चिष, वलिकल्प, वैराज, गौरीकल्प, माहेश्वर तथा पैतृकल्प। ये 30 ब्रह्मा के दिन हैं। उन्हें महीनों से लेकर लगातार 100 वर्षों तक रहना होता है। अतः हमें अनुमान लगा सकते हैं कल्पों में कितनी सृष्टियाँ होती हैं। इसके बाद विकल्प होते हैं जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु के श्वास से होती है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्य कनि निश्वासत कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगन्नाथ दंडा। ये सारे महाविष्णु के निश्वास अवधि तक ही जीवित रहते हैं। अतः विष्णु के श्वास निवास ही महाकल्प हैं। ये सब भगवान के ही कारण हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त सारी सृष्टियों का कोई अन्य स्वामी नहीं है। बड़ा मुश्किल श्लोक है। कोशिश करते हैं एक एक करके सब चीज़ों को जानने की। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें से लेकर 19वें श्लोक में चर्चा आती है कि जो भौतिक संसार है, दिस मटेरियल यूनिवर्स, इसमें जो कल्प कहलाता है, एक कल्प जो है ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है, 1 डे ऑफ ब्रह्मा, और 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है। एक कल्प के अंदर 1000 युगों का चक्र है, साइकिल है। 4 युग की चर्चा जो हुई है वो तो सत्य युग है, 17,28,000 साल का।
त्रेता युग है 12,96,000 साल का, द्वापर युग है 8,64,000 साल का, और कल युग है 4,32,000 साल का। ये सारे चारों युग मिलके ब्रह्मा जी की चतुर्युगी बनती है। अब ब्रह्मा जी का जो लाइफ स्पैन है वो 100 साल है, 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन अर्थ ईयर्स। अब इसकी जो कैलकुलेशन है उसको नापा कैसे गया है, मतलब उसको किसके मुकाबले में माना गया है कि ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन जो है वो एक लाइटनिंग फ्लैश की तरह ऐसे निकल जाता है भगवान के श्वास से, यूं। और कॉजल ओशन, जैसे कि एक कार्नव सागर भी बोलते हैं और बिरजा नदी भी बोलते हैं, उसमें जो है इननुमरेबल मतलब असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। जैसे कि अटलांटिक समुद्र के अंदर बुलबुले हों। अब आती चर्चा कि इन हायर प्लैनेट्स के अंदर जो दिन और रात हैं उनका मुकाबला आप अपने दिन और रात से नहीं करिएगा, क्योंकि हर जगह के दिन और रात हमारे दिन और रात के परिमाण से अलग है। हमारा समय वर्सेस देवताओं का समय, कि मनुष्यों का एक समय देवताओं का एक दिन है। हमारा जो एक वर्ष है, हमारे जो 365 दिन हैं, वो उनका एक दिन है देवताओं का। तो जब 4 युगों का साइकिल आता है, इसको जब डिवाइड करते हैं तो 12,000 साल जो है देव वर्ष बनते हैं। तो ये एक रफ सी कैलकुलेशन है कि हाउ डू वी कैलकुलेट ऑल दिस। अब आती है चर्चा इसके बाद कि हमको ये देखना है कि जो सृष्टि की रचना है वो महाप्रलय हो, सविकल्प हो और कल्प क्या, इन सबका आपस में कनेक्शन क्या है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में चर्चा आती है कि ब्रह्मा जी का डिसअपियरेंस मतलब ब्रह्मा जी एक सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। डिसअपियरेंस तब होता है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है और रात्रि आ जाती, तो सब कुछ मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी इस वक्त जो है वो स्लीपिंग स्टेट में चले गए हैं, निद्रा में चले गए, अव्यक्त हो गए हैं, परंतु पूर्ण प्रलय नहीं आती। एलिमेंट्स इंटैक्ट रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, पर सूक्ष्म हो जाते हैं। अब जब प्रलय होती है, प्रलय की चर्चा करेंगे अभी, जब प्रलय होती है तो जीवों का ब्रह्मा जी में प्रवेश हो जाता है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब सर्ग होता है, अर्थात जब ब्रह्मा जी का दिन चढ़ता है, तब जो है उन जीवों का ब्रह्मा जी से प्राकट्य हो जाता है। इसी तरह जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो महाप्रलय होता है, तब ब्रह्मा जी भी महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। और जब महासर्ग होता है तब महाविष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, जिसको हम कहते हैं कि गर्भोदक शायद विष्णु की नाभि कमल के ऊपर जो है ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो रहा है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे चर्चा, हमने प्राकृतिक प्रलय की चर्चा करी, तो प्रलय के अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं। अगर हम सारे डिटेल्स की चर्चा करना चाहेंगे टाइम लगेगा, बट वी कैन डेफिनेटली डू इट। एक है नैमित्तिक प्रलय, एक है प्राकृतिक प्रलय, एक है आत्यांतिक प्रलय और एक है निर्वाण। 4 चीज़ें। जो नैमित्तिक प्रलय है उसका मतलब है ब्रह्मा जी की रात्रि, उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएचर्स बट नो डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड। उसमें जो है अर्थ जो है, पृथ्वी जो है जल में समा जाती है, जल जो है अग्नि में समा जाता है
अग्नि जो है वो वायु में समा जाती है और वायु जो है वो आकाश में समा जाती है। उस वक़्त जो है पृथ्वी इतनी कमज़ोर हो जाती है, बारिश नहीं होती है 100 वर्षों तक, नो रेन्स, अग्नि तप्त किए रहती है। जब भगवान विष्णु जो हैं रुद्र के रूप में सारा जल सोख लेते हैं, फिर सूर्य की 7 किरणें आती हैं और 7 किरणें जो है सारे संसार को जला डालती हैं। फिर भूलोक, भुवरलोक एंड स्वर्गलोक सारे के सारे जो है वो तप्त हो जाते हैं। देन ऑल दिस प्रोसेस स्टार्ट्स। अग्नि आई, उसके बाद वायु, वायु के बाद फिर आकाश। इसी तरह जब प्राकृतिक प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी की लाइफ समाप्त होती है, तब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, नथिंग स्टेज, और सब की सब जो है महाविष्णु में प्रवेश कर जाती है। जब अत्यांतिक प्रलय जो है, दैट इज इंडिविजुअल मोक्ष, आपकी मुक्ति, आपका मोक्ष जो है आपके लिए प्रलय के समान है। और उसके बाद है निर्वाण। निर्वाण का मतलब ये है आपको मोक्ष प्राप्त हो गया है। नाउ देयर इज नो फ्यूचर एग्जिस्टेंस। अब आपको भौतिक सृष्टि में, भौतिक संसार में आने की आवश्यक नहीं है। इस निर्वाण को नित्य प्रलय भी कहा जाता है। इसका सूक्ष्म रूप जो है नित्य प्रलय के रूप में भी है। कैसे कि आपको जो अर्थ है, पृथ्वी, वो आपके शरीर को ठोस बना देती है। जल आपको देता है फ्लूइडिटी, फायर देती है वार्मथ ऑफ ए बॉडी, एयर देती है मोमेंट्स, और आकाश अर्थात स्पेस, जो आपकी बॉडी में स्पेसेस हैं सब आकाश है। और जब ये डेथ हो जाती है तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं 5, ये ओरिजिनल एलिमेंट्स में जाके मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, विष्णु पुराण से पढ़ के सुनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत लंबा, कम से 1 घंटे की रीडिंग है, वो बहुत लंबा है। बट अंडरस्टैंड ये करना है कि नित्य प्रलय में आप रोज़ रात सोते हो तो आपके लिए नित्य प्रलय के समान है, क्योंकि आपकी सूक्ष्म इंद्रियां हो जाती हैं, मन जो है आपका बुद्धि में समा जाता है। बट अगर यही एक्सटेंड कर जाएगी निद्रा तो आप डेथ में चले जाओगे। नाउ द डेथ प्रिवेल्स, डेथ अकर्स। तो इसलिए जो है इसको समझना जो है प्रलय को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि 4 प्रकार की प्रलय है और वो कैसे एक्ट करती है। अब थोड़ी सी चर्चा आती है कि जो सर्ग होता है, जबकि मतलब जीव जो है फिर से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि के बाद, ब्रह्मा जी के दिन आने में। तो जो अव्यक्त हैं, अव्यक्त मीन्स जो इनविजिबल हैं, अनमैनिफेस्टेड हैं, वो है मूल प्रकृति। जब भगवान जो है महतत्व पे दृष्टिपात करते हैं, महतत्व में विक्षोभ होता है, विक्षेप होता है, हलचल होती है, मूवमेंट होती है, तो प्रकृति के 3 गुण प्रकट हो जाते हैं। और 3 गुणों के साथ क्या प्रकट होता है कि महतत्व, अर्थात महतत्व से प्रकट होता है अहंकार, अहंकार से प्रकट होते हैं 5 इंद्रियां और मन, 5 इंद्रियां और मन, और फिर उसके बाद आते हैं 10 इंद्रियां, मन मिलके, फिर आते हैं 5 विषय। एक स्टेप बाय चलती है सारी गाड़ी। अब ये सारा सिस्टम जो है, सारा भगवान ने अपने दृष्टिपात करने के बाद सिस्टम से बनाया है। इट गोज बाय सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। रूपा जी बड़ा सुंदर एक परपट लिखते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। भगवद गीता के 13वें अध्याय का 5वां श्लोक का परपट पढ़ेंगे। वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समेत प्रस्तुत किया गया। बड़ा अच्छा परपट का पैराग्राफ है और सुनिएगा ध्यान से। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान लोग, प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा
कि द्वैता अद्वैता संबंधी इस अतीब विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए करते हैं। कहते हैं महर्षियों, वैदिक सूक्तों, छांदस और वेदांत सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महातत्व अर्थात महाभूत कहते हैं इनको। फिर उसके बाद अहंकार, बुद्धि और 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा तथा लिंग। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रिय कहलाता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि। इस तरह 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। ये मटेरियल प्लेटफॉर्म पे आपका डेवलपमेंट हुआ। यदि कोई 24 तत्वों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य का क्षेत्र समझ में आ जाएगा, अर्थात बॉडी समझ में आ जाएगी, अपना शरीर समझ में आ जाएगा। जब शरीर समझ में आ जाएगा तब इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंत क्रियाएं जो स्थूल देह के 5 महाभूतों के व्यक्तियां हैं, ये समझ में आ जाएंगी कि वाई डू यू सफ़र, व्हाट हैपन्स, वाई द सफरिंग इज देयर, ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है प्रभुपाद ने परपट के अंदर, वो आपको बताते हैं। सृष्टि के 3 प्रकार हैं, एक है महाकल्प, एक है विकल्प और एक है कल्प। कल्प की चर्चा हमने करी, ब्रह्मा जी की दिन और ब्रह्मा जी की रात्रि, मतलब जागना और सोना। अब महाकल्प में क्या होता है? महाकल्प में भगवान महतत्व के 16 प्रकार के तत्वों समेत शक्तियों सहित कारणोदकशाही विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार ग्रहण करते हैं। जब भगवान का दृष्टिपात होता है तो महतत्व में जो विक्षोभ होता है तब ये 24 तत्व जो है प्रकट हो जाते हैं। सृजक कारणों की संख्या 11 है, अवयवों की 5 है, हमने आपको पढ़ के सुना दी अभी। ये सारे सभी महत अर्थात अहंकार के फलस्वरूप हैं, अहंकार से प्रकट होते हैं। कारणोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती है। मतलब अपीयरेंस ऑफ कारणोदकशाही विष्णु और उनकी जो सृष्टि है वो महाकल्प है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और भौतिक अवयवों का विकीर्णन विकल्प कहलाता है। महाकल्प के नीचे है विकल्प, मतलब पहले जो है कारणोदकशाही विष्णु का प्राकट्य हुआ, दृष्टिपात हुआ, महतत्व से 16 तत्व हुए, फिर 24 तत्व बने। अब उसके बाद ब्रह्मा जी जो है उनका ओरिजिन हो रहा है, उनका प्राकट्य हो रहा है, तो वो कहलाता है विकल्प। ब्रह्मा जी का प्राकट्य कहलाता है विकल्प। और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति दिन आ जाता है उनका तब सृष्टि की रचना होती है, तब उसे कल्प कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहलाता है और ऐसे 30 कल्प होते हैं, इनकी चर्चा आगे की गई। इसके बाद ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विकल्प कहलाती है। जब महाविष्णु की श्वास से विकल्प संभव होते हैं तो महाकल्प बनता है। मतलब भगवान जब सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो ब्रह्मांडों की रचना होती है। हर ब्रह्मांड के लिए ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मांड और ब्रह्मा जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मा है और प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए भगवान अपने आप को जो है एक्सपेंड करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी की जो मैनिफेस्टेशन है, जो उनका प्राकट्य है, जो उनका अपीयरेंस जो है वो विकल्प कहलाता है। और अब लास्ट में लिखते हैं ये 30 दिन बताए ब्रह्मा जी के, और कल्पों में जितनी सृष्टियाँ होती हैं उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी एक दिन में कितनी सृष्टियाँ हो रही हैं। इसके बाद विकल्प होते हैं जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु के श्वास से होती है कि महाविष्णु जब सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांडों की रचना होती रहती है, और जब ब्रह्मांड होते हैं तो ब्रह्मा जी होते हैं, तो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है महाविष्णु के श्वास से होती है। सारे महाविष्णु की निश्वास अवधि तक ही जीवित रहते हैं। मतलब भगवान ने श्वास छोड़ा तो ब्रह्मांडों की रचना हो गई,
भगवान ने सांस लिया तो ब्रह्मांड डिसअपियर हो गए। अतः विष्णु का श्वास निश्वास ही महाकल्प है। मतलब जो भगवान विष्णु जो हैं उनका एक सांस लेना या सांस छोड़ना, दैट इज महाकल्प। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होना विकल्प, और ब्रह्मा जी का दिन रात्रि कल्प। तो ये जो है एक काल की गणना है। काल की गणना को अगर समझ लेंगे तो समझ में आएगा कि हम कहाँ परमाणु से चलते हैं। परमाणु है, निमेश है, त्रुटिका है, वेद है, लव है, क्षण है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो मुख्यतः जो प्रश्न आ रहा है, पहले वाले श्लोक को पढ़ते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। प्रत्येक हस्तक्षेप विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार के निषेध के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। अब देखिए, हम लोग जो है कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। हम जो है समझते हैं कि भगवान नहीं है, शरीर तो मिल गया माता पिता से, तो मिलना ही था, भगवान का क्या रोल है इसके अंदर। ये नहीं जानते हैं कि भगवान की भौतिक सृष्टि जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 उनके विषय, 5 कर्म की इंद्रियां, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये सारे मिलके ही आपका शरीर बना है। आपके शरीर की सृष्टि रचना जो है वो भगवान के इन भौतिक सृष्टि के इन अवयवों के द्वारा हुई है। इसी तरह जब मृत्यु हो जाती है तो हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली पृथ्वी में चली जाती है, वायु में चली जाती है, जल में चला जाता है, अग्नि में चली जाती है, आकाश में चला जाता है। एवरीथिंग डिसअपियर्स। क्या रह जाता है? मन बुद्धि और अहंकार। वो भी उसमें रहता है जो भगवान के धाम नहीं गया है। जो भगवान के धाम चला जाता है उसमें ये भी सब खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान के धाम में मन बुद्धि अहंकार का, भौतिक मन बुद्धि अहंकार का कोई काम नहीं है। वहाँ जाके आपको दिव्य बुद्धि मिलेगी भगवान की सेवा करने के लिए। यहाँ पर आपके पास जो है भौतिक बुद्धि है, वो अपनी सेवा करते हैं, आप अपनी एंजॉयमेंट करते हैं, अपना आनंद लेते हैं उससे। अब आपका जो है दूसरा स्कंद खत्म होने वाला है। आज इतना ही करेंगे। कोई प्रश्न उत्तर कर सकते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा नहीं था। अगर आप जो है सुनना चाहते हैं कि किस तरह से जो है प्रलय आती है, प्रलय का डिटेल डिस्कशन क्या है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, दैट यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ ब्रह्मा जी के नैमित्तिक प्रलय की चर्चा हो रही है। एक कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं। इसके अंत में ब्रह्मा जी का नैमित्तिक प्रलय होता है। अब 1 सहस्त्र चतुर्युग मतलब 1000 चतुर्युग बीतने पर पृथ्वी जो है वो निश्चेष्ट हो जाती है, निश्चित इनएक्टिव हो जाती है। तब 100 साल तक अकाल पड़ता है, अनावृष्टि, अकाल पड़ता है, घोर अकाल। अब उसके बाद जो जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अकाल से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान जो है विष्णु रुद्र रूप धारण करते हैं और संसार का क्षय करने के बाद संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन करते हैं। उस समय भगवान सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर सारे जल को सोख लेते हैं। जब सारा जल सोख लिया जाता है तो सारा भूमंडल अर्थात सारी पृथ्वी जो है वो शुष्क हो जाती है, मतलब सूखी हो जाती है। समुद्र में, नदियों में, झरनों में, पर्वतों की सरिताओं में, स्रोतों में, या जल से जमीन से जल निकलता है उसमें, और विभिन्न पातालों में जितना जल है वो सबको सुखा डालते हैं अपनी 7 रश्मियों के द्वारा। तब
इस जलपान से जब पुष्ट हो जाती है रश्मियाँ तो 7 सूर्य हो जाते हैं, दे बिकम 7 सन्स। अब 7 सन जो है इतनी गर्मी करते हैं कि सूर्य से लेके पाताल लोक तक सारे की सारी चीज़ें जो हैं भस्म हो जाती हैं। जब उस भस्मसात के अंदर त्रिलोकी, पर्वत, नदी, समुद्र सब नीरस हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। उस समय सारी त्रिलोकी के वृक्ष और जल जब समाप्त हो जाता है तो पृथ्वी जो है वो कछुए की पीठ की भांति कठोर हो जाती है। अब उस वक़्त सबको नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण अग्नि स्वरूप काल के रूप में प्रकट हुए हैं और शेषनाग जी के मुख से प्रकट होकर नीचे से पातालों को जलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शेषनाग के फनों के ऊपर सारे ब्रह्मांड टिका हुआ है, तो सारे पातालों को जलाना शुरू कर देते हैं। अब ये सारे अग्नि जो है सारे महान पातालों को जलाकर जब पृथ्वी पर आ जाती है तब पृथ्वी को भस्म कर डालती है। तब वो दारुण अग्नि जो है, तब जो अग्नि की जो इतनी भयंकर अग्नि है उस वक़्त, वो भुवरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक तक को जला डालती है। और इसके बाद अग्नि के कारण सारे चर अचर प्राणी नष्ट हो चुके होते हैं और त्रिलोकी जो है एक तरीके से सूखी हुई, ठोस, जली हुई, मतलब एक वस्तु दिखाई देती है कि मतलब जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब इस अवस्था का जब चेंज होता है, जब इस अवस्था में चेंज आता है तो परलोक की चाहना वाले जिन्होंने भक्ति करी है या सकाम कर्म किए हैं, वो भुवरलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले अधिकारीगण अग्नि ज्वाला से तप्त हो जाते हैं और महरलोक चले जाते हैं। महरलोक में भी जब तप्त हो जाते हैं तो जल लोक में चले जाते हैं, जल लोक में तप्त हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं, मतलब दे कीप ऑन राइजिंग अपस्टेयर्स। अब भगवान ने क्या करना है कि जो उन्होंने रुद्र रूप धारण किया था उसमें उन्होंने जो है एक सांस छोड़ा, निश्वास सांस छोड़ा, तो उससे जो है घोर मेघ मतलब बादल की रचना हो गई। अब विद्युत है उसके अंदर, बिजली है, चमकती है, कड़कती है, वो तो भयंकर गर्जना होती है। तो जैसे कि हाथी चिंगाड़ते हैं तो भयंकर गर्जना होती है, इस तरह उससे कई हजार गुना, लाख गुना ज़्यादा गर्जना होती है। और फिर जो है घोर समवर्तक बादल आकाश में उठते हैं, वैसे ही जैसे कि गोवर्धन जी को जब भगवान ने उठाया था तो समवर्तक बादलों ने वृष्टि करी थी। इन बादलों के अलग अलग रंग हैं, कोई नीलकमल के समान श्याम वर्ण है, कोई कुमुद कुसुम के समान सफ़ेद है, कोई लाख रंग वाले वैदुर्य मणि के समान है, कोई इंद्रलीन मणि के समान है, कोई शंख और कुंद के समान श्वेत वर्ण है, कोई चमेली के समान उज्ज्वल है, कोई कज्जल के समान श्याम वर्ण है, कोई इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण है। इंद्रगोप एक छोटा सा कीड़ा होता है लाल रंग का, बरसात में निकलता। इस तरह जो है अलग अलग रंग के बादल होते हैं। ये बादल जो है खूब आवाज़ करते हैं, महाकाय आवाज़ करते हैं और सारे आकाश को छा जाते हैं, उसके ऊपर छा जाते हैं। अब होती है मूसलाधार वर्षा। जितनी भयंकर अग्नि थी, जितनी गर्मी थी, ये वर्षा जो है उस अग्नि को शांत कर देती है। अब ये मेघ जो है, जो बरस रहे थे, सारे संसार को, सारे जगत को जल में डुबो देते हैं। भूवरलोक, भूलोक, उसके नीचे के ऊपर के सारे लोक जो है जलमग्न हो जाते हैं और वर्षा जो है मूसलाधार रुकती नहीं। अब ये जल चढ़ते चढ़ते जो सप्तऋषियों का स्थान है उसको भी पार कर जाता है, तो सारी त्रिलोकी एक महान समुद्र के समान हो जाती है। तब भगवान विष्णु के निश्वास से वायु प्रकट होती है। वो वायु जो है इन मेघों को नष्ट कर देती है, छिन्न भिन्न कर जाती है। ये सारा प्रोसेस 100 वर्षों तक चलता है।
फिर जो जनलोक के निवासी हैं, सनकादि मुनिगण, सिद्धगण, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मोक्षों से ध्यान किए जाते हुए अपने भगवान मधुसूदन, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं। और भगवान श्री हरि जो है वो संपूर्ण वायु को पीकर योग निद्रा का आश्रय ले लेते हैं। स्लीप्स, नाउ ही स्लीप्स। कहते हैं कि इस प्रलय के अंदर ब्रह्मा रूपधारी भगवान हरि का निद्रा में आना, भगवान की निद्रा ये रूप चल रहा है ब्रह्मा जी की एक दिन का और एक रात्रि का समय। इसीलिए जब ब्रह्मा जी निद्रा में आ जाते हैं तो ये प्रलय के निमित्त है, इसलिए इसको जो है नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। अब आती है इसके बाद चर्चा प्राकृत प्रलय की। जो प्राकृतिक प्रलय है, विष्णु पुराण इसके बारे में लिखते हैं, जब अकाल पड़ता है और संपूर्ण लोक और पाताल के नष्ट हो जाने पर भगवान की इच्छा से प्रलय काल से उपस्थित होने पर महत्त्व से लेके अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और 5 ज्ञान उनके विषय और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सारे जो हैं ये सब शांत हो जाते हैं। तब जो है पृथ्वी के गुण को जल अपने अंदर समा लेता है। गंध जो है वो जल में समा जाती है। जब गंध छिन जाती है तो पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। अब गंध के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जलमय हो जाती है। उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर संपूर्ण जगत को व्याप्त कर देता है। जल कभी स्थिर होता है, कभी बहने लगता है। इस तरह जो है संपूर्ण लोक जल से व्याप्त हो जाते हैं। अब जल का गुण है रस। कहते हैं रस को जो है तेज अर्थात अग्नि अपने में लीन कर लेती है। जब रस तन्मात्रा अर्थात विषय नष्ट हो जाता है तब जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन होने से जल जो है अग्नि का स्वरूप धारण कर लेता है। तब अग्नि सब ओर से व्याप्त हो जाने पर, जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर अग्नि सब ओर फैलकर संपूर्ण जल को सोख लेती है। संपूर्ण जल जो है वो अग्नि सोख लेती है। धीरे धीरे संपूर्ण जगत अग्नि से पूर्ण हो जाता है। ज्वाला, आग लगी हुई चारों तरफ। अग्नि के प्रकाश स्वरूप को फिर वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके सब प्राण स्वरूप जब वायु में अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है और रूप जो 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 उसका तेज अग्नि है उसका विषय है रूप, तो रूप जो है जब चला जाता है तो अग्नि जो है रूपहीन हो गई। अब वायु में चली जाती है तो वायु फिर अग्नि को शांत कर देता है। इस तरह जो है प्रचंड वायु जो है समस्त आकाश में, समस्त पृथ्वी पर, सब जगह 10 दिशाओं में बड़ी वेग से चलता है। तब तो वायु का गुण है स्पर्श। स्पर्श आकाश में लीन हो जाता है तो वायु शांत हो जाती है और आकाश आवरणहीन हो जाता है। उस समय रूप, रस, स्पर्श, गंध, आकार से बिना एक महान आकाश ही सबको व्याप्त कर देता है। इस तरह इस भूत आदि में पंच महाभूत इंद्रियों का लय हो जाने पर अहंकारात्मक हो रहने से तमस तमो प्रधान कहलाता है और फिर ये बुद्धि रूप महत्व को भी ग्रस लेता है। अल्टीमेटली इट इज जो प्राकृत प्रलय हो गया। अब ये जो प्रलय है ये हम कहते हैं जी 12,000 साल हो गए हैं, प्रलय हो जाएगी। अब पीछे बड़ी स्कीम आई थी प्रलय होने की, बड़ा व्हाट्सएप पे खेल चल रहा था। प्रलय होना जो है कोई आसान कार्य नहीं है, इट्स ए डिफिकल्ट प्रोसेस। और होना कब है कोई जानता नहीं। हम तो सोच ही नहीं सकते, हमारे तो विचार में ही नहीं आ सकता कि प्रलय कब होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा समझने में, पर इसको बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे तो बात समझ में आती चली जाएगी। आज यहीं समाप्त करते हैं। अभी है तो समय से पहले, परंतु
इस श्लोक में जो है ज़्यादा कुछ था नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। किसी भक्त का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क, और यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर क्वेश्चन इफ यू विश टू। हरे कृष्णा। यस माता जी, कहिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन प्रलय से तो नहीं है, बट एक कैंटो 10 में ही श्लोक आता है 36। सो ये कैंटो 2 चैप्टर 10, तो उसमें क्या लिखा है कि कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश होते हैं, तो कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। तो मुझे ये लाइन नहीं समझ में आई थी। कैंटो 2 चैप्टर 10 श्लोक 36, लास्ट 3 लाइन। इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड भर के समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहायक के माध्यम से करते हैं। यही बात है। इससे ऊपर वाली लाइन में मुझे ये कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के भिन्न अंश होते हैं, कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। देखिए, भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए, अब पहले एक 2 लाइन में प्रोसेस समझ लीजिए क्या है। भगवान ने दृष्टिपात करना है। भगवान कहते हैं अहम बीजो प्रदो पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। अर्थात भगवान ने दृष्टिपात करना है, और दृष्टिपात करने के बाद क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा उसमें। भगवान कहते हैं हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। प्रकृति में जो एक हमने अभी चर्चा करी, महत अर्थात महातत्व, महातत्व जो है उससे मूल प्रकृति का उदय होता है, और मूल प्रकृति जब व्यक्त हो जाती है तो हमें प्रकृति की संरचना दिखाई देती है। अब उस प्रकृति के अंदर जो है जीव है, उन जीवों की रचना कहाँ है, समझिए, तो बात क्लियर समझ लीजिएगा बात को। एक है जीव और एक है उनका शरीर, एक है जीव और एक है उनका शरीर। दोनों भगवान के अंश हैं, प्रकृति भी भगवान का अंश है और जीव भी भगवान का अंश है। जीव परा प्रकृति है, मतलब सुपीरियर एनर्जी है, प्रकृति अपरा प्रकृति है, अर्थात इंफीरियर एनर्जी है। अब 2 रास्ते हैं भगवान के पास। एक रास्ता क्या है कि भगवान जो है सारे शरीरों की रचना खुद करें, कि मैं भगवान होने के नाते सारे शरीरों की रचना कर रहा हूँ। क्यों? ये सारे जीव अपने कर्मों सहित, कर्मों के फल सहित, सूक्ष्म इंद्रियों के सहित, मन बुद्धि अहंकार के समेत मेरे में समा गए थे, मेरे में समा गए थे ब्रह्मा जी की रात्रि होने पर या ब्रह्मा जी की मृत्यु होने पर। अब उनको प्रकट होना है। अब प्रकट होने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे दृष्टिपात करना है, चितवन, दृष्टिपात। दृष्टिपात करके जो भौतिक प्रकृति है उसका कनेक्शन मैंने जीवों से कर देना है। मीन्स नाउ ही हैज ऑथराइज्ड कि जीव जो है अब शरीर धारण कर सकता है, मतलब जीव को शरीर की प्राप्ति हो जाएगी
तो मेरा दृष्टिपात इज सैंक्शन, मैंने सैंक्शन कर दिया, ओके कर दिया मैंने कि यस अब जो है रचना हो सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट कहती है आपको मकान बनाने का हमने सैंक्शन दे दिया है, और मकान बनाने के लिए तो आपको आर्किटेक्ट चाहिए, आपको मैसन चाहिए, आपको कारपेंटर चाहिए, डेकोरेटर चाहिए, मतलब अलग अलग लोग चाहिए। पर सैंक्शन किसने दी है? गवर्नमेंट ने। तो भगवान कहते हैं मेरी सैंक्शन क्या है? व्हाट इज़ माई सैंक्शन? मेरी सैंक्शन है मेरी दृष्टिपात, मतलब मैं अपने चितवन से, अपने आँखों से ये जो भौतिक प्रकृति है इसका कनेक्शन जीव के साथ कर देता हूँ। जैसे कि किसान जो है खेत में बीज डालता है, तो बीज का कनेक्शन वो खेत के साथ कर देता है। अब डेवलपमेंट होने एक सेकेंडरी प्रोसेस हो गया, मेरा प्रोसेस खत्म हो गया। तो भगवान उस किसान की बातें हैं जो किसान जैसे कि पृथ्वी के साथ जीव का मतलब बीज का कनेक्शन कर देता है, इस तरह भगवान जो है वो भौतिक प्रकृति के साथ जीव का कनेक्शन कर देते हैं। नाउ हर जीव को उसके कर्म फलों के अनुसार एक बॉडी मिलनी है, एक शरीर मिलना है। वो शरीर कौन बनाएगा? आपने कहा कि मुझे दिया चाहिए तो कुम्हार दिया बना देता है, आपने कहा मुझे मटका चाहिए तो कुम्हार मटका बना देता है, आपने कहा मुझे थाली चाहिए तो कुम्हार थाली बना देता है। मतलब कुम्हार जो है आपके लिए सारे कार्य कर देता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है भगवान की कि कर्म फल के अनुसार भैया इसको ऐसा शरीर देना है, कर्म फल के अनुसार इसको ऐसी योनि मिलनी है। ब्रह्मा जी यू मेक इट। तो ब्रह्मा जी की ड्यूटी हो गई उन जीवों को शरीर देने की। अब बाई चांस कोई ऐसा ब्रह्मा नहीं है हमारे पास जो कि ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्मा की स्थिति संभाल सके। वो जीव है, वो भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी एक बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही उच्च कोटि के जीव हैं। वो सृष्टि को रचना देने के लिए भगवान ने उनके अंदर अपनी शक्ति भर दी है। भगवान ने उनकी शक्ति भर दी है कि नाउ यू परफॉर्म दिस एक्शन, कि अब जो है आप जीवों को और शरीर को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। भौतिक प्रकृति मैंने आपको दे दी है, कुम्हार की तरह जैसा शरीर रचना चाहिए इन कर्म फलों के लिए वैसे शरीर की रचना कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी हैं आपके पास तो रचना हो रही है। अब 1% कोई ऐसा जीव नहीं है जो ब्रह्मा जी की पोजीशन ले सके, उस स्थिति में आ सके। ऐसा वो उच्च कोटि का जीव नहीं है। ब्रह्मा जी की मृत्यु हो गई, 100 साल हो गए, ब्रह्मा जी के चले गए। रात्रि होने के बाद नहीं हो रहा, ये महाप्रलय जो हो रही है उसमें हो रहा है कि ब्रह्मा जी अब जो है वो समाप्त हो चुके हैं। ही इज ऑल्सो वैनिश्ड। जब ब्रह्मा जी समाप्त हो जाएंगे अब नए ब्रह्मा चाहिए। अब फॉर्चुनेटली हैं तो बहुत अच्छी बात है, ब्रह्मा जी उनको पोजीशन मिल गई, अपने जीवन रचना कर रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली अगर ब्रह्मा नहीं है हमारे पास, भगवान के पास ब्रह्मा नहीं है, तो ऐसा जीव नहीं है जिसको ब्रह्मा के पद पे बिठाया जा सके, तो भगवान फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ब्रह्मा का पद ले लेते हैं। ही एक्सपेंड्स हिमसेल्फ, अपने खुद को ब्रह्मा का रूप धारण कर लेते हैं, ब्रह्मा बन जाते हैं। तो ये जो ब्रह्मा बनना है, ये तो यह शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के भिन्न अंश होते हैं। भिन्न अंश का मतलब है जीव, भिन्न अंश। हम भिन्नांश हैं, स्वांश हैं। स्वांश मतलब भगवान की अपनी एक्सपेंशंस। हम भगवान से विलग हुए जीव हैं, तो हम भिन्न हैं। तो कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। मतलब जो हिंदी सेंटेंस है ये उल्टा लिख दिया गया है, ब्रह्मा विष्णु नहीं होते। कभी कभी विष्णु स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। ये हिंदी ट्रांसलेशन गलत है, इंग्लिश पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि विष्णु जो हैं वो कभी कभी जो है जब ब्रह्मा अवेलेबल नहीं है उनके पास, जैसे मैं बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास नर्स है, ब्लड प्रेशर लेती है, टेम्परेचर लेती है, पल्स लेती है, ऑक्सीजन लेती है, उसकी पर्ची बनाती है, फिर मेरे पास भेजती है। अब नर्स नहीं है तो मैं ही टेम्परेचर लेता हूँ, मैं ही पल्स लेता हूँ, मैं ही बीपी लेता हूँ,
मैं ही देखता हूँ, नर्स का काम भी मैं कर रहा हूँ। तो कभी कभी जो है जब ब्रह्मा अवेलेबल नहीं है तो भगवान विष्णु ही ब्रह्मा का कार्य करते हैं, ब्रह्मा बन जाते हैं। ये है बात, इसका मीनिंग ये है। थैंक यू प्रभु जी, so good. और बताइए। हरे कृष्णा। किसी अन्य भक्त का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। वी हैव टाइम टुडे। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो वी विल हैव टू कंक्लूड द सेशन। तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज सिमी जी आपसे बात करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी। मेरे पास आपका नंबर नहीं था, मैं आपको मैसेज नहीं दे पाया। ये जो पिछला संडे गया है, आज का संडे नहीं, लास्ट संडे में और मेरी वाइफ दोनों दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे तक फरीदाबाद टेम्पल में थे। आप प्रभु जी, पर मैं नहीं थी, मुझे आपका मैसेज मिल गया था, मतलब वहाँ से आ गया था फरीदाबाद में कि आप लेक्चर देने आ रहे हो, पर मैं उस समय वृंदावन में थी, इसलिए नहीं आपसे मिल पाई। आप मेरा नंबर ले लीजिए ना, आप फोन कर दीजिएगा। ये सुबह मैसेज डालते हैं, मुझे रात को चाहिए होता है सुबह आने के लिए। अरे अभी मैं गुड़गांव में लेक्चर दे रहा था, मैं पिछला जो मेरा लास्ट लेक्चर है गुड़गांव में ऑनलाइन लेक्चर था, उसका मैसेज रात में 1:45 बजे डाला गया। हाँ, वो लेट डालते हैं ये लोग। इन्होंने सुबह मैसेज डाला आपका, अगर रात को डालते तो हम पहुंच सकते थे। अब अपना फोन नंबर जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप ले लीजिए, बताइए। 98 911 24 573। हाँ सिम्मी। अगर मैं मिलती तो मैं तो आपको अपने घर जरूर ले आती। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को मंदिर में 12 बज गया, फिर मुझे दोपहर का लेक्चर देना था, उसके बाद फिर शाम का लेक्चर देना था। उस दिन 3 लेक्चर थे मेरे। नहीं, मैंने YouTube पे आपका सुन लिया था वो लेक्चर, क्योंकि हमारे को आ जाता है मंदिर से। पर मुझे पहले बता दीजिएगा, मैं जरूर मंदिर पहुंचूं। श्योर। मकसद ये था कि मेरी वाइफ थी साथ में, वो तो आप उनसे मिलते तो उनको थोड़ा सा उनको अच्छा लगता। हाँ नहीं, मेरे को बड़ा बाद में पता चला तो बड़ा अजीब लगा, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। इन्होंने मैसेज ही सुबह डाला, और वैसे भी मैं वृंदावन में थी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपसे मिलेंगे। हाँ जरूर प्रभु जी, जरूर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है प्रभु, समेट दीजिएगा, आज जल्दी समेट दीजिए। No problem, Prabhuji. Hare Krishna. So we'll offer Vaishnava Pranam and conclude the session. Vancha kalpatrubhyascha kripa sindhubhya evacha patetanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna.